एक्चुअली वलीद, बीवी है मेरी। व्हाट? बीवी? मुझसे मोहब्बत की और शादी किसी और से कर ली, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। मामा का एक स्टेटस है, क्लास है, अब लोग क्या कहेंगे? हाजरा सियान की बहू कौन है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मेरा नसीब हो और मैं खुश नसीब हूँ, इसलिए प्लीज आइंदा कभी खुद को डिग्रेड मत करना, कभी भी अपने बारे में ऐसा मत सोचना। ख्वामखा उधर गए। ऐसे मत कहो, माँ है तुम्हारी। माँ है, फिर भी मुझे अपने भाई की शादी में शरीफ होने से साफ मना कर दिए। आपके घर पे पता चलेगा तो क्या सोचेंगे कि मेरे मेके में कोई हैसियत नहीं है? ये हाशमत भाई तो जबरदस्ती शादी करवाई और हमें ही मुजरिम बना दिया। खैर ये तो उनका एहसान है हम पर जो हमें एक कर दिया। अब अगर वो अपनी शादी पे हमें नहीं बुलाना चाहते तो कोई बात नहीं है, हम खुश हैं, ये काफी। पता नहीं कितनी बुरी हूँ मैं। ससुराल में मुझे सास पसंद नहीं करती और मेके में अम्मी। मैं तो पसंद करता हूँ, बहुत पसंद। चलो मूड ठीक करो ना, क्या खाओगी? कुछ मीठा। क्या मीठा? कुछ मीठा। एक्सक्यूज मी। कुछ मीठा ले आए। सुरैया, सुरैया, सुरैया। बीबी जी, क्या हुआ आपको? या अल्लाह, क्या करूं? उठे ना बेगम साहिबा, बोले ना बेगम साहिबा, बोले ना, कुछ तो बोले ना बेगम साहिबा। या अल्लाह। लो, मुसीबत पड़ गई ऐसे। घर से निकलो, फोन आना शुरू हो जाते हैं। Hey. Please. क्या देख रहे हो? तुम्हें कितनी हंसी है। मैं ही आपकी नजर। तुम वाकई बहुत हंसी हो। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम हनीमून पर नहीं जा सके, बट आई प्रॉमिस तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें ले जाऊंगा। बताओ कहाँ जाना चाहो? स्विट्जरलैंड। कहाँ? स्विट्जरलैंड। अब हंस क्यों रहे हैं? नहीं, क्या कहा है तुमने? हम कहीं और चले जाएंगे। What about Joy Land? अच्छी जगह है। बहुत अच्छी जगह है। मैम प्लीज। खाना बहुत मजे का था। अच्छा, तुम्हें मजा आया? एंजॉय किया? गुड। अंकल आप यहाँ सब खैरियत? जी मैं वलीद। भाभी जान हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं, दवा भी वक्त पे नहीं लेती। ऐसे में तुम्हें उन्हें
अकेले घर में छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। क्या हुआ है मामा को? मामा ठीक तो हैं? भाभी का बीपी खतरनाक हद तक शूट कर गया था। ये तो अल्लाह का शुक्र है सुरैया ने बर वक्त फोन करके मुझे इतला दी, वरना बात ब्रेन हेमेज तक पहुंच सकती थी। सुरैया तुमने मुझे क्यों नहीं कॉल की? वलीद भाई मैंने आपको फ़ोन किया था मगर आपका फ़ोन ऑफ था। मेरा फोन कब ऑफ था? वलीद क्या करते हैं आप? फोन ऑफ रखा हुआ है आपने। अंकल मामा ठीक तो है ना? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून है, लेकिन अगर सर में दर्द महसूस करें तो उन्हें हॉस्पिटल ले आना। जी मैं चलता हूँ। साफ पता चल रहा है ड्रामा कर रही है बेटे को डराने के लिए। मामा मामा उठे ना, आंखें खोले, आपको क्या हो गया? उठे उठे उठे, आंखें खोले। मामा को रेस्ट करो। वलीद मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, देखे ना ये आंखें नहीं खोल रही। डॉक्टर ने मामा को नींद की मेडिसिन दी है, जितने सुकून से सोएंगी उतनी जल्दी रिकवर करेंगी। तुम परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? देखे ना कैसे लेटी हुई है जैसे मुर्दा। ये क्या कह रही हो? मेरा मतलब है कि अल्लाह ना करे, पर देखिए बेचारी की क्या हालत हो गई है। वलीद आप भी हद करते हैं, आपको अपना फोन ऑफ नहीं करना चाहिए था। देखें क्या कयामत गुजर गई है हम पे। I really don't have any idea मेरा फोन कब कैसे ऑफ हो गया, लेकिन तुम परेशान ना हो। मैं मामा का ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ, अगर इमरजेंसी हुई तो हम एम्बुलेंस को बुला लेंगे। तुम जाओ चेक चेंज करो। मैं जा रही हूँ, लेकिन आप मामा के पास से हिलना मत जब तक मैं वापस नहीं आती। जी मैंने वलीद साहब को फ़ोन किया था, उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। वो जिस वक्त तुम वलीद को फ़ोन कर रही थी ना, वो उनका फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, उन्होंने अभी चेक किया है। डॉक्टर शौकत फैमिली डॉक्टर हैं, मैंने उन्हें फ़ौरन फ़ोन किया, वो भी लेट हो गए और बेगम साहिबा की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर साहब तो खुद बहुत परेशान हो गए थे, फिर उन्होंने 3 इंजेक्शन लगाए, फिर कहीं जाके बेगम साहिबा का बीपी नॉर्मल हुआ। आंखें खोली थी? जी वो इंजेक्शन की वजह से गहरी नींद सो रही हैं। अगर इनका बीपी बढ़ जाए तो इनको फ़ौरन अस्पताल शिफ्ट कर दें, वरना फालिज भी हो सकता है। अच्छा तुम मेरे और वलीद के लिए कॉफ़ी बना के मामा के कमरे में ले आओ। जी अगर फॉलेज हो गया तो और मुसीबत पड़ जाएगी, पड़ी रहेगी बुत बन के। हाय अभी तक होश नहीं आया। मामा का बीपी कंट्रोल्ड है, मेरी भी डॉक्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं बस रात भर ऑब्जर्वेशन में रखें, शील फाइन। वलीद आप जाकर थोड़ा आराम कर लें, आपने तो सुबह जल्दी भी उठना है। मैं रात भर मामा के पास बैठी रहूँगी। नहीं सायरा, मैं हूँ यहाँ मामा के पास, तुम जाके सो जाओ। मुझे आपके बगैर नींद कहाँ आती है, मैं भी यहीं रहूँगी आपके साथ। अच्छा सुनो, एक कप कॉफ़ी मिले? आपके कहने से पहले ही रख कर आई हूँ कॉफ़ी आपके लिए। बीवी हो तो तुम जैसी, हमसार, मुखलिस, हममिजाज।
अच्छा, जाएं अब फ्रेश हो जाएं। अम्मी, मुझे लगता है वलीद को बुरा ही ना लग गया हो। आपने साहिरा को साफ साफ शादी पे आने से मना कर दिया। अच्छा ये ना बेटा, बस अपने घर में खुश रहे, इज्जत के साथ जिंदगी गुजारे। साहिरा ने तो सलीम की धमकी को भी कोई अहमियत ही नहीं दी। ऐसा ना हो साहिरा यहाँ आए और वलीद के सामने को बदमज़गी हो जाए, क्या फायदा। लेकिन अम्मी, वलीद के घर वाले क्या सोचेंगे? अंकल, हाजरा आंटी। कुछ नहीं सोचेंगे बेटा। वैसे भी हाजरा बेगम मेरे साथ अपना रिश्ता बनाते हुए घबराती हैं। बेटा हमारा क्या जोड़ उनसे। और शादी के बाद से अब तक हाजरा बेगम, हाँ अकबर भाई, किसी ने भी तो हमारे घर में झांक कर नहीं देखा। आप परेशान मत हो अम्मी, एक बार मेरी तरक्की हो गई ना, ये सब कुछ हमारे पास होगा, घर, गाड़ी, सब कुछ। कुछ हो ना हो, बस ये दुआ करो कि वलीद के सामने हमारा भरम हमेशा कायम रहे। बहुत ही मुखलिस और सादा इंसान है। साहिरा से जो तवक्कुआत वो रखता है ना, अल्लाह करे वो कायम रहे। आमीन। चलो जाके सो जाओ। मैं भी जाता हूँ। मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। साहिरा, उठ जाके अपने कमरे में सो। नहीं नहीं, मैं जाग रही हूँ। पता नहीं मेरी आँख कैसे लग गई, मैं नहीं सो रही, मैं जाग रही हूँ। इट्स ओके, रिलैक्स, तुम जाके अपने कमरे में सो जाओ, मैं हूँ मामा के पास। नहीं आप जाएं, आपने सुबह स्टोर पे भी जाना है। मैं अब नहीं सोऊंगी, मैं जाग रही हूँ। मैं चला जाऊंगा स्टोर, इट्स नॉट अ बिग डील, तुम जाके आराम करो। आपको ये लग रहा है ना मैं दोबारा सो जाऊंगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। अच्छा चले, मैं ठीक है मामा के लिए खाना बना के आती हूँ। पता नहीं शायद उठ जाएं, कल से कुछ खाया भी नहीं। मामा के बाद इस घर पे मेरा राज होगा।
सोने से भरी अलमारी, सारा पैसा मेरी मलकियत होगा। मैं मालिक हूं इस घर की, इस ब्रांड की। हाजरा सियान बनेगा साहिरा सियान। वाह। दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। हाय, सुबह सुबह ये कयामत गांव से टूट पड़ी। Saira? What a pleasant surprise. तुम यहाँ? तुम जानती हो घर मेरा है? ये मेरा भी घर है, मेरे शौहर का घर। शौहर का घर? क्या मतलब? मैंने तुम्हारा इंतजार किया था, और तुम्हें इतनी जुर्रत नहीं कि तुम अपने घर वालों से बात कर सको, उन्हें मना सको। सारा, तुम क्या कह रही हो? आहिस्ता बोलो। साहिरा नहीं हूं मैं, तुम्हारे भाई वलीद की बीवी हूं, साहिरा वलीद। मगर तुम्हारी शादी तो उस... तुम कुछ नहीं जानते ज़ैद, प्लीज तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि घर में दाखिल होने से पहले तुम मेरी बेगुनाही और मेरे और वलीद के रिश्ते को तस्लीम करो। प्लीज यहीं रुको, अंदर मत आना। रुको जी। ये चाय किसके लिए लेकर जा रही हो? जी वलीद भाई जाग रहे होंगे, उनके लिए लेकर जा रही हूँ। अच्छा नहीं, वो सारी रात मामा के साथ जागते रहे हैं, अभी भी उन्हीं के पास सो रहे हैं, तो जब तक खुद नहीं जागते सोने दो और नाश्ता तैयार कर दो। पर आप तो कह रही है वलीद भाई को मत जगाओ, नाश्ता तो आप वलीद भाई के साथ करती हैं ना? हाँ तो मैं खुद जगा दूंगी वलीद को। तुम सूप बना दो मामा के लिए, उठेंगी तो भूख लगी होगी उन्हें। जाओ।
जैद, मैं तुम्हें ढूंढने तुम्हारी शॉप पर गई थी, पर हशमत भाई ने मुझसे मेरा फ़ोन ले लिया था और मुझे ये तक नहीं पता था कि वो मेरा पीछा कर रहे हैं। वहाँ पहुँची तो मुझे वलीद मिले और पहली नज़र में मुझ पर दिल हार बैठे। हशमत भाई आ गए और जब उन्होंने मुझे मारने के लिए गन निकाली तो वलीद ने झटके में निकाह की पेशकश की और 1 घंटे के बाद मेरा निकाह हो गया। हाँ, ये बात तो मुझे मामा ने बताई थी, मगर तुम्हें वलीद भाई से बात करनी चाहिए थी। उन्हें बताना चाहिए था कि तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत हो। हम एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मोहब्बत का नाम अब अपनी जुबान पर मत लाओ, रिश्ते बदल चुके हैं। मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ बस। बेशक मेरी शादी एक हादसाती शादी थी। हादसाती शादी? हादसाती शादी ही हुई ना। हशमत भाई ने मुझे और वलीद को गन पॉइंट पे रखा हुआ था। वलीद ने तो मेरी इज्जत बचाने के लिए निकाह के लिए हाँ कर दिया। मैं इतना रोई, इतना चिल्लाई, किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और फिर मेरा निकाह हो गया। लेकिन सायरा, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं तुम्हारे सिवा किसी और का सोच भी नहीं सकता। प्लीज जैद, इन बातों को मत दोहराओ। तुम्हें तुम्हारे भाई की इज्जत का लुटेरा समझेंगे और घर की विरासत से भी बेदखल कर देंगे। मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं। तकदीर ने हमें जिस रिश्ते में बांध दिया है उसका तो लिहाज करो, कुछ भरम रख लो। तुम्हारे भाई ने तो एक फोन कॉल पर मामा बाबा को रजामंद कर लिया था और छोड़ के तुम गए थे, तो अब अपनी जुबान बंद रखो। मगर सायरा, ठीक कह रही हूँ। अगर हशमत भाई की इज्जत और अपनी गैरत के नाम पर वलीद मुझे अपना सकते हैं तो तुम्हारा और मेरा कत्ल भी कर सकते हैं। सायरा, मेरा नाम लेने के बजाय मुझे उस रिश्ते से पुकारो जो तुम्हारी बुज़दिली की वजह से बन गया। जाओ अपने कमरे में, कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ। मामा के कमरे में मत जाना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ। साहिरा, जैद, मामा और वलीद से मिलने से पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जिस रिश्ते में किस्मत ने हमें बांधा है तुम उसका लिहाज करोगे, उसका पास रखोगे। अपनी फरियाद दुनिया वालों को नहीं, तुम्हें तो सुना सकता हूँ ना। नहीं जैद, तुम चाहते क्या हो? मेरा भाई एक बार मुझ पर वलीद के साथ इल्ज़ाम लगा चुका है। किसी को पता चला या शक भी हुआ तो जान से जाऊंगी। हशमत भाई मुझे गोली मार देंगे और वलीद तुम्हें। इस कमरे से निकलने से पहले तुम्हें माजी को यहीं दफन करके निकलना पड़ेगा। ये मत भूलना कि तुम्हारा मुंह खुला या किसी को शक हुआ तो तुम्हारा ये बाइज्जत घराना बदनाम हो जाएगा। वलीद शायद अपने आप को खत्म कर दे। कोई भी धमकी मेरी मोहब्बत को खत्म नहीं कर सकती। ठीक है, बनने दो तुम्हारी मोहब्बत को मेरा कातिल। उठा लो अपने घर की इज्जत, होने दो मेरी रुसवाई। और तुम कर भी क्या सकते हो?
वलीद भाई। ज़ैद मेरी जान, कैसा है तू? ठीक हूँ भाई। खामोशी से गया, खामोशी से वापस आ गया। भाई को बताया भी नहीं। बस भाई सोचा कि सरप्राइज दूंगा आपको। मैं जरा मामा से मिलती आके। अच्छा, मामा की रात को तबीयत खराब हो गई थी, अभी आराम कर रही हैं। हम तो डर ही गए थे, सारी रात दुआओं में गुजर गई, पर अब वो बेहतर है। अपनी भाभी से मिला? जी भाई, आपसे पहले मुलाकात हो चुकी है मेरी इनसे। भाभी पसंद आई? दिलो जान से। और भाई मैं ना इनको भाभी नहीं बोलने वाला, क्योंकि ये जो भाभी वर्ड है ना, इनको बुजुर्ग बना देगा, और इनकी अभी उम्र ही क्या है। अल्फाज नहीं, रिश्ते बुजुर्ग बनाते हैं, और मुझे रिश्ते निभाना पसंद है। देखा, चल तू मामा के पास जा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ फिर बैठ पे, ठीक है? वलीद चले ना, चाय ठंडी हो रही है। हाँ। ठंडी हो जाएगी। वलीद, आपको डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए। मामा ने सारी रात एक ही करवट में गुजार दी है, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। नहीं, मैंने अभी उनका बीपी चेक किया, बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ी देर में जाग जाएंगी, इंशाल्लाह शी विल बी फाइन। तुम ये बताओ कि तुम्हें ज़ैद कैसा लगा? बहुत ही उलझी हुई शख्सियत लगे हैं वो मुझे। ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहे हों। हाय बेचारा, किसी की बेवफाई का दुख दिल में लिए फिर रहा है, इसलिए। वलीद, वैसे ऐसे लोग बहुत मीसने होते हैं। ये भी तो हो सकता है कि बेवफाई ज़ैद ने की हो और मोहब्बत नाकाम होने पर सारा इल्ज़ाम लड़की पर। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली मामा पापा ने उसे सीरियस नहीं लिया। वो लड़की भी किसी लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, और मेरे इस बेवकूफ़ भाई को मज़ीद बेवकूफ़ बना दिया। एक ही मुलाकात में न जाने उससे कितने गिफ्ट्स ले लिए, और उसके बाद सब खत्म। ये लो। फिर तो वाकई बहुत बेवकूफ़ निकले हमारे देवर जी। वैसे मुझे लगता है कि ज़ैद बहुत गैर जिम्मेदार भी है। वो किसी भी जिम्मेदारी को सीरियसली ले ही ना सकता हो जैसे। बिल्कुल सही पहचाना आपने अपने देवर को। इसीलिए बाबा ने बिजनेस की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी, उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली। डालिएगा भी मत। पता नहीं क्यों पहली मुलाकात में मुझे ऐसे लगा जैसे उसको बहुत टाइम लगेगा अभी दुनिया को समझने में। चाय कैसी है? अच्छी है, आपने थोड़ी बनाई है, सुरैया ने बनाई है। सर्व तो मैंने की है ना। वैसे कहते हैं कि अगर सुबह की चाय मियाँ बीवी साथ बैठकर पिए तो ज्यादा अच्छा होता। आ जाओ। पियो। भाई आपकी शादी का सुन के मैं तो बड़ा हैरान रह गया था। I mean, आपको देख के कोई बोल नहीं सकता कि कोई लड़की आपके दिल को इतनी जल्दी भा सकती है। बस यार, ये सब तो नसीब की बात है। एक्चुअली सायरा के भाई ने मेरी गैरत को ललकारा था, मुझे अपनी इज्जत का लुटेरा समझा, जो बात मुझसे बर्दाश्त ना हुई, और बस इसीलिए जल्दी जल्दी मेरी शादी हो गई। ठीक कह रहे हैं आप, तकदीर इंसान को जहां मर्जी ले जाए। एग्जैक्टली। वैसे भाई, आपको फील नहीं होता कि सारा थोड़ी सी मैच्योर लड़की है? हो सकता है कि आपसे पहले कोई उसका। क्या कह रहा है ज़ैद? कैसी बातें कह रहा है? देखो, कोई भी लड़की इस तरह की शादी को इतनी आसानी से कबूल नहीं करती। उसने सिर्फ अपने भाई की गैरत और अपनी माँ की इज्जत के लिए शादी कबूल की। वो एक बहुत खिदमतगुजार बेटी है, और जैसे अपनी माँ के लिए वैसे ही हमारी मामा के लिए भी पूरी पूरी रात दुआएं करती है।
How lucky you are. चल मैं तेरी भाभी को कहता हूँ कि तेरे लिए भी एक अच्छी सी लड़की ढूंढ ले ताकि तू भी लकी हो जा। साहिर जैसी लड़की मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, कोशिश कर लेते। वलीद जल्दी आए, वलीद जल्दी आए, वलीद जल्दी आए, वलीद जल्दी आए, हाथ मलो, हाथ मलो। वलीद क्या हुआ मामा को? मामा 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 आप ठीक तो है ना? मामा मामा क्या हुआ आपको? सायरा मामा तो सो रही थी, क्या हुआ मामा को? पता नहीं, अभी अभी मामा को होश आया। मैं और सरैया ने बाथरूम ही लेके जा रहे थे कि बस उन्होंने अपने आप को ऐसे छोड़ दिया जैसे जान ही निकल गई हो। तुम एम्बुलेंस को बुलाओ, डॉक्टर शौकत अंकल को फोन करो। जी मामा बोले, मामा मैं आपके पास हूँ। क्या हुआ आपको? ये वलीद मामा की जुबान ऐसे क्यों लड़खड़ा रही है? अल्लाह खैर करे, कुछ नहीं होगा मामा का। वलीद भाई शौकत को कॉल ही पे कर रहे हैं मेरी, मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ, हॉस्पिटल ले चलते हैं इनको, ठीक है? मामा मामा को हॉस्पिटल लेके जाना। मामा मामा को उठा, मामा हिम्मत करे मामा, मामा उठे। अंकल ज्यादा परेशानी की कोई बात तो नहीं है? वलीद परेशानी की बात तो ये है ना कि उनकी जुबान की लुकनत, उनके लेफ्ट बाजू का शेल हो जाना, आधी रात को बीपी शूट होना। लेकिन एक बात है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि भाभी हाजरा एक बड़े हादसे से बच गई हैं। अंकल मामा ठीक तो हो जाएंगी ना? इंशाल्लाह बेटा वो जरूर ठीक होंगी। जो दवाइयाँ इंजेक्ट कर रहे हैं उनका असर होगा, लेकिन उनके बाजू रिकवर होने में वक्त लगेगा। वलीद अब उनका पहले से ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। आपको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि वो ज़्यादा देर खड़ी ना हो, और अगर चलना फिरना ज़रूरी भी हुआ तो व्हील चेयर का इस्तेमाल करें। अल्लाह ने चाहा वो जल्दी रिकवर करेंगी। अंकल क्या मामा को एडमिट करना पड़ेगा? ये ज़रूरी नहीं है, अगर घर में बेहतर निगहदाश्त हो सकती है तो घर भेज देंगे। अंकल आप ऐसे करें ना, एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक नर्स का अरेंज करते हैं जो घर में मामा की केयर कर सके। भाई अंदर आपकी मिसेस से बात हुई थी, शी इज़ वेरी केयरिंग। नर्स का काम वो कर लेंगी, फिजियोथेरेपिस्ट का भी बंदोबस्त कर देंगे, बस आपको ज्यादा ख्याल रखना होगा उनका। जी। अकबर को इन्फॉर्म किया? अभी उनको इन्फॉर्म नहीं किया हमने, बहुत परेशान हो जाएंगे वो। ठीक है बेटा, जैसे आप दोनों को मुनासिब लगे, बस 3-4 घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में रहने लो, रिकवर कर जाए तो घर ले जाना। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू अंकल। अल्लाह हाफ़िज़। मैं मामा मामा अभी अभी सोई हैं, डॉक्टर ने 2-3 इंजेक्शन दिए हैं। थैंक गॉड कि हम लोग टाइम पे हॉस्पिटल ले आए। आप और जैद घर चले जाएं, मैं यहीं रुकूंगी मामा के साथ। आपने तो नाश्ता भी नहीं किया आज। कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसे मामा को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? बल्कि तुम जाके जैद को कहो कि मामा के लिए सूप बनवाए। डॉक्टर ने कहा कि जैसे ही होश आए कुछ खिलाएं। ठीक है, कहती हूँ।
जैद, वलीद कह रहे हैं कि मामा के लिए जाके सूप ले आओ। उन्हें होश आएगा तो सूप उनके लिए अच्छा होगा। ओके, ले आता हूँ। सुनो, जरा 2 मिनट बैठना मेरे पास। बोलो। चलो, तकदीर ने इतनी मेहरबानी तो कर दी मुझ पर कि तुम्हें मैं देख तो सकता हूँ, तुमसे आसानी से बात तो कर सकता हूँ। मेरी बात सुनो, इस मेहरबानी को दीवानगी मत बनने देना, वरना नुकसान हम दोनों का होगा। मेरा घर मत उजाड़ो। तुम्हारा घर उजड़ेगा तो मेरे दिल का चमन आबाद होगा ना।